हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को और अपने पढ़ाई को और जो आपको पढ़ाया गया है उसे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। तो सारे बच्चे मुझे सबसे पहले ये बता दें कि जो आपकी क्लास कल हुई थी तो क्या उसमें से कुछ डाउट तो नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं है, और ये भी उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा तो आज वो डाउट आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। यानी जो आपकी एक्सरसाइज थी दोस्तों वो थी 3.1 और क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का फर्स्ट वाला पार्ट कर लिए थे, लेकिन सेकंड वाला पार्ट आपका पेंडिंग में था दोस्तों। तो आज हम जो बात करेंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड और थर्ड पार्ट। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को, तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर ले। और चैनल का नाम है दोस्तों एम एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास की ओर आते हैं। आज हमारे पास क्वेश्चंस जो है ज़्यादा हैं, लेकिन टाइम हमारे पास कम है। ऐसा तो डेली होता है दोस्तों, लेकिन कोशिश करता हूं कि कभी कभी 6 से 7, 7 से 8 क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा देते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं अपनी क्लास की ओर, और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट से। ये जो क्लास है दोस्तों, बता दूं आपको, ये जो क्लास है वो है क्लास 12th यूपी और सीबीएसई बोर्ड की है दोस्तों। मैथमेटिक्स की क्लास है, जो कि चैप्टर नंबर आपका 3 चल रहा है, और उस चैप्टर का नाम है अवयव यानी मैट्रिक्स। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। और ये जो हम क्वेश्चन नंबर 6 जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों, वो जो है वो थी मैट्रिक्स की समानता पर आधारित, यानी अवयव की समानता पर, इक्वलिटी ऑफ अवयव पर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर मैंने आपको बताया था फर्स्ट, बिल्कुल वैसे ही क्या है, उसका 2 कॉपी है दोस्तों। यानी यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पर जो x प्लस वाई है दोस्तों, हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो x प्लस वाई होगा दोस्तों, यानी a11 है, तो आपका a11 ही आएगा दोस्तों। यहाँ पर कितना आएगा, 6। और आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ दोस्तों कि ये देखो, यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स है, तो ये भी 2x2 की यानी 2x2 की ही मैट्रिक्स हमारी होगी। यानी दोस्तों हम लोग इक्वलिटी में क्या पढ़े थे कि जो मैट्रिक्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी वही मैट्रिक्स हमारी राइट हैंड साइड होगी, और ये दोनों क्या होती हैं, इक्वल। और इक्वल है तभी इनको बोला गया है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयव में समानता या अवयव की समानता दोस्तों। अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम लोग इसका कंपेयर नहीं कर पाएंगे, और जो हमारा वेरिएबल्स हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड या कुछ और भी, तो उनकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर देखो a11 इजकल टू a11 होगा। यहाँ पर हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, x y और z की। वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, क्या, फाइंड x y और क्या, z, और तीनों के सामने मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा देता हूँ। जो चीज़ यहाँ है दोस्तों वही चीज़ कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। यानी जो आपका वेरिएबल होगा उसी की वैल्यू हमें क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। तो प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आज ही बताया जाएगा। और अभी देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, x प्लस वाई की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, 6 हो जाती है। और अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर 5 दोस्तों, 5 प्लस यहाँ पर z की वैल्यू जो होगी, यानी a21 है दोस्तों, तो यहाँ पर 5 हो जाएगी। इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 5। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5। अगर दोस्तों यहाँ पर z की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर जो z होगा वो आएगा 5 था, और यहाँ पर 5 जब इसको राइट साइड लाएंगे तो यहाँ पर इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर ये वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस। और बच्चों z की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 0। एक वैल्यू आपकी आ चुकी है दोस्तों, कितना, 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को हटा करके एक जो क्वेश्चन मार्क था वो आपका फिल हो गया है। कितना, z की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख गई, 0। अब हम लोग क्या करें दोस्तों, यहाँ पर जो x प्लस वाई बराबर 6 है, इसे हम लोग एक ब्रैकेट में क्या कर लें, बंद कर लें, और इसे दे दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर देखेंगे अगर तो x इंटू वाई है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स वाई इज इक्वल टू, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से दोस्तों अगर हम देखेंगे, आप खुद देखो, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू देखें यहाँ पर प्यारे दोस्तों, क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 6, और y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, y।
इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट। अब एक बात और बता देता हूँ, अगर यही क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में आया होता तो एक बात बताओ, यहाँ पर लिखा है x + y = 6 और यहाँ पर लिखा है x × y = कितना 8। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप दो नंबर ऐसे लेते जो मल्टीप्लाई करने पर 8 आता और उन्हीं नंबर को जोड़ देते तो कितना आता 6 आता। तो देखो अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या मान लें 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। प्यारे दोस्तों अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। अगर ये मल्टीपल चॉइस में होता तो दोस्तों इसका ऑप्शन ऐसे लिखा होता है A B C और कितना D। यहाँ पर x y की जो वैल्यू z की वैल्यू यहाँ पर 3 दिए होते दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा होता कितना, मान लो लिखा है 2 और यहाँ 2 लिखा है और दोस्तों यहाँ पर लिखा है 2, फिर यहाँ पर लिखा है आपका कितना 2 4 और यहाँ पर लिखा है 0, फिर आपका यहाँ पर देता 2 5, फिर आपका देता 0, फिर आपका देता 4 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर दे देता आपको 6, फिर आपका आता 0 0, फिर यहाँ पर कितना लिख देता 3, ऐसे कुछ लिख देता। तो दोस्तों अब तो हमको ये पता होगा कि यहाँ पर कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, लेकिन जब ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग तो आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, कभी भी 2 ऑप्शन करेक्ट नहीं मिलेंगे। यानी x और y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, अगर 2 और 4 एक साथ दिए होंगे तो पक्का है कि वहाँ z की वैल्यू आपको चेंज मिलेगी। देखो जैसे यहाँ पर a की वैल्यू आपकी क्या दी है 2 4 और 0, 2 5 और 0। दोस्तों देखो z की वैल्यू आपकी 0 है तो z की वैल्यू 0 है। क्या यहाँ पर कहीं 5 निकाला है, बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन क्या होगा गलत। यहाँ पर 4 और 0 बच्चों ये y की वैल्यू है, इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो तो 0 0 3, यहाँ पर ये भी नहीं हुआ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख गया क्या 2 4 6। याद रखना कभी भी आपको 4 2 और 0 ये नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर ये मिलेगा तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि एक साथ 2 ऑप्शन नहीं मिल सकते। ठीक, तो ये था आपका शॉर्ट मेथड दोस्तों। मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया था कि आपको शॉर्ट और लॉन्ग सब बताते हुए चलेंगे। तो ये तभी अपनाना तरीका जब क्या करना हो आपको, जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ पर करना हो। अब देखो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिख दो 2, यहाँ पर लिख दो 2, यहाँ पर लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड कितना सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पर देखो अगर x है और यहाँ पर ऐसे लिखो, देखो x है और x की वैल्यू कितना है 6 और माइनस कितना है यहाँ पर y, और दोस्तों यहाँ पर x की जगह रख दिया तो ये हो गया y, यहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पर y का मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो 6y हो गया, ये y² हो गया और ये इधर 8 हो गया। अगर हम इस पूरे वैल्यू को उधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये 8, ये माइनस का 6y और ये प्लस का y²। दोस्तों इसको एक बार आप सही लिख लो तो क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखेंगे y² माइनस का 6y और ये प्लस का 8 = 0। ये बन गया आपका देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। bx प्लस क्या होता है दोस्तों c। अब x है तो आप y ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंपेयर करेंगे तो किससे करेंगे, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब इसका कंपेयर किया दोस्तों यहाँ पर तो देखो क्या मिलेगा y² माइनस, यहाँ पर देखो मिलेगा y² माइनस यहाँ पर कितना 4y और यहाँ पर लिख दिया -2y। तो दोस्तों माइनस कितना हो जाएगा 6 और 4 दूनी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बराबर कितना 0। यहाँ पर देखें तो y कॉमन है और ये y -4, यहाँ -2 कॉमन है दोस्तों तो ये y -4 बराबर कितना 0। यहाँ पर क्या कॉमन है y -4 और दोस्तों ब्रैकेट में क्या बच गया y -2 बराबर कितना 0। यहाँ से देखो आगे, अगर यहाँ पर देखो आप y-4 बराबर अगर दोस्तों यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब है ये है कि y की वैल्यू क्या आएगी 4, y की वैल्यू क्या आएगी 4। अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्या y-2 बराबर 0 दोस्तों, तो यहाँ पर y की वैल्यू निकल के आएगी कितना 2। अब देखो जैसे y की वैल्यू यहाँ पर आपको 2 मिली है, वैसे x की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी 2 मिलेगी। देखो अब इसकी वैल्यू x और y की वैल्यू चाहे आप इसमें रख दो, इस पे रख दो, और चाहे आप किस में रख दो दोस्तों, यहाँ पर सेकंड में रख दो। तो मैं सेकंड वाले से लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। दोस्तों देखो अगर यहाँ पर मैंने x लिखा, यहाँ पर y की वैल्यू अगर मैंने 4 रखा, यहाँ पर लिख देता हूँ y बराबर क्या रखा अगर 4, तो x × 4 बराबर 8, तो x की वैल्यू हमारी दोस्तों कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। ध्यान से देखो अगर मैंने यहाँ पर y बराबर दोस्तों 2 रखा तो ध्यान से देखो तो x × 2 बराबर 8 और ये इससे कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 4।
बात वही है। अगर y की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, अगर y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 4 आएगी। तो यहाँ पर आप चाहे कुछ भी रखो दोस्तों, यहाँ पर आप एक ही लिख सकते हो क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, 2 लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, 4। कोई भी एक वैल्यू आप उठाकर यहाँ रख देना, लेकिन कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 आंसर आएंगे, अगर x बराबर 2 है, y बराबर 4 होगा, लेकिन z की वैल्यू 0 है तो 0 ही होगी। अगर x बराबर 4 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो 2 आंसर आप लिख लो, एक आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। x बराबर अगर 4 रखा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, लेकिन z की वैल्यू में कोई भी असर नहीं होगा। ये आपका दोस्तों फर्स्ट आंसर है, ये आपका सेकंड आंसर है, लेकिन कैलकुलेशन लिख के अगर इतना कर दोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। तो दोस्तों सेम टू सेम है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस की है जरा बताना। अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, देखो सबसे पहले ध्यान दो, कहेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पर केवल ये चीज़ एक ही बार लिखी गई है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रो होगा, यहाँ पर जो रॉ होगा वो हमारी रो है 1, और रो है हमारी 2, और रो है हमारी कितना 3, लेकिन कॉलम जो होगा केवल क्या है, C1। यानी दोस्तों ये 3x1 यानी 3/1 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर भी तो यही चीज़ है ना, देखो ये है R1, ये है R2, और ये क्या है हमारी R3। मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 1x3 की है तो राइट हैंड साइड पे भी 1x3 होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 3x1 है यानी 3/1 है तो राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, 3/1 ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो दोस्तों तो x + y + z = यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, 9। कितना आ जाएगा, 9। अगर ये 9 आ गया तो इसको आप ब्रैकेट बना लो, ऐसे रख लो इसको। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, या फिर यही देखो नीचे, यहीं पर देखो, चलो मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x + z बराबर दोस्तों, तो x + z बराबर यहाँ पर क्या है, 5 है। इसे भी ब्रैकेट में बंद कर लो। और दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, देखो y + z बराबर, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे, 7। इसका आपको एकदम बेहतरीन और बेस्ट से भी बेस्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ, x y की z की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। देखो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देख रहे हो इस पर, तो x और y, और यहाँ पर देखो लिखा है क्या, x और y कहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो देखो ज़रा ध्यान से इसको मिटाता हूँ। क्या यहाँ पर दोस्तों देखो y + z, यहाँ पर देखो तो y + z है, y + z बिल्कुल है। तो y + z की वैल्यू यहाँ पर कितनी है प्यारे दोस्तों, बताओ, y + z की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 7। तो यहाँ पर लिख दो कि y + z बराबर कितना है, 7, ऐसे। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस इसकी वैल्यू आपको क्या रखना है, 7, और यहाँ पर आ गई 9। तो दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी 9 - 7, यानी x की वैल्यू आ गई कितना, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आपका हट के यहाँ पर आ गया कितना, 2 आ गया। अब देखो जैसे मैंने इसको यहाँ पर किया है दोस्तों, तो अब आपके पास बहुत सारे तरीके मिल गए। अब आप चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। देखो अगर यहाँ पर x बराबर 2 आया दोस्तों, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दो, 2। क्या रखोगे, 2 रख दो। अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू 2 रखते हो, x की वैल्यू यहाँ पर अगर 2 रखोगे, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों मिटा देता हूँ। अगर यहाँ पर x की वैल्यू आप 2 रखोगे, तो यहाँ पर देखो 2 प्लस कितना, z बराबर 5। तो दोस्तों ये z हो जाएगा, और ये 5, ये 2 इधर आएगा तो -2, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पर, 3। z की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अगर z की वैल्यू 3 आई तो आखिरी वाला क्वेश्चन मार्क हटा के यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3। दोस्तों अगर z की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है, और x + y + z तीनों को मिलाकर 9 है, तो भैया x और z को मिलाओ तो 3 2 5 हुआ। इसका मतलब y की वैल्यू 4 होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर लिखा x + y + z तीनों को जोड़कर बता रहा है कितना है, 9, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है, यानी x + z की वैल्यू यहाँ पर कितना है, देखो 5। कितना है, 5। तो x + z की वैल्यू 5 है, यहाँ पर माइनस करेंगे 4 आएगा, वरना आपकी मर्जी। यहाँ पर लिखा है y + z बराबर कितना था, 7 है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये y आ गया, और प्लस z की वैल्यू यहाँ पर 3 है, और ये हमारा कितना आ गया, 7। और y बराबर दोस्तों यहाँ पर 7 - 3,
तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 4। चाहो तो आप ऐसे कर लो, अगर ये x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू z की वैल्यू 3, y की वैल्यू कितना 4, तो दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन मार्क मिटाओ और यहाँ पर क्या कर लो 4 लिख दो। तो ये रहा हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का हमारा दूसरा भी और तीसरा भी आपका कैलकुलेशन एकदम वीआईपी तरीके से, बेहतरीन तरीके से बच्चों, जितना मैं आपको इस पे सिखा सकता था उससे कहीं ज़्यादा आपको मैंने सिखाने का प्रयास किया है। अब हम बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, चलो। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है दोस्तों, वो देखो पहले वाले में जो 6 वाला था उसमें x y z था, और इसमें आपको क्या दिया है क्वेश्चन A B और C में दिया है और D में दिया है। बच्चों यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं केवल x y और z ही आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट, कुछ भी वैल्यू ये पूछ सकता है। ये अपने आप में क्या है दोस्तों, स्वतंत्र है। स्वतंत्र क्यों है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल देकर आपको उसकी वैल्यू पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपकी बिल्कुल आपका हूबहू कॉपी आपका बुक से भी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आप से भी इन क्वेश्चंस को, अगर मैं कभी टेस्ट या पेपर बनाऊंगा दोस्तों, तो मैं खुद यहाँ पर अगर A - B है, C है, तो मैं खुद जो है सोचता हूँ बच्चों को अलग दूँ। जो बच्चा कर लेता है इसका मतलब है कि वो बच्चा क्या है, अच्छे से प्रैक्टिस किया है। वरना कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं और पेपर में दोस्तों नहीं आता। रटी हुई चीज़ कभी नहीं आती, खासकर मैथ में। चलो इसका हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखो तो जो A - B है, अब तो आपको अच्छे से आने लगा होगा। A - B की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर माइनस कितना है, 1 है। A - B की वैल्यू यहाँ पर कितना है, माइनस का 1। दोस्तों अगर यहीं पर हम लोग बात करें, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें हम लोग, यहाँ पर देखो AB, तो यहाँ पर भी AB है। अगर यहाँ पर 2A है दोस्तों, यहाँ पर हम इसको यहीं लिख लेते हैं। देखो अगर यहाँ पर हम लोग लिख लें 2, अगर लिखें 2A और यहाँ पर लिख दें -B, तो दोस्तों इसकी वैल्यू तो हो गई। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है आपको, बिल्कुल देखो ध्यान से, 0 दी हुई है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, 0। अब देखो ये सब उसी बेस्ड पर क्वेश्चंस हैं जो आपको चैप्टर नंबर क्या पढ़ाया गया था, वेरिएबल्स वाले चैप्टर आपको पढ़ाए गए थे क्लास 10th में, और आपने फर्स्ट ईयर में तो बहुत ढेर सारी इक्वेशन किया होगा। वो तो आपको पता होगा कि जो 2 इक्वेशन बनाकर यहाँ पर क्या होती हैं, आपको क्वेश्चन से सॉल्व की जाती हैं, यानी 2 रैखिक समीकरण, उसमें भी आपने क्या किया होगा, इसको पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि एक वैल्यू हमें हटानी होगी। अगर यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर माइनस है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस, यानी साइन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जो साइन माइनस है उसे प्लस, जो प्लस है उसे माइनस। अगर इसको हम लोगों ने दोस्तों क्या किया, यहाँ पर प्लस किया, ऐसे देखो, सॉरी, इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे, इसको माइनस। अगर माइनस करेंगे दोस्तों तो ये हमारा माइनस होगा, अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और जैसे प्लस हुआ दोस्तों तो B से B क्या हो गया, कट गया। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 बड़ा है और एक क्या है, हमारा छोटा है। तो 2A में से 1 गया दोस्तों, तो यहाँ माइनस का A आएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है -0 -1 -0, यानी -A की वैल्यू -1 और A की वैल्यू माइनस माइनस दोनों तरफ से क्या हो गया, कट गया। तो दोस्तों A की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1। और अगर A की वैल्यू दोस्तों अगर आपको यहाँ पर आ गई है तो आपको B की वैल्यू भी क्या होगी, आसानी से आ जाएगी। और B की वैल्यू कहाँ से आएगी, ज़रा देखो। अगर देखो यहाँ से, अगर जो आपकी वैल्यू यहाँ पर है A - B बराबर दोस्तों कितना है, माइनस कितना, 1 है। अगर दोस्तों यहाँ पर A - B की वैल्यू आपकी कितनी है, माइनस कितना, 1 है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, A की वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा, और A की वैल्यू आपको क्या रखना पड़ेगा, 1। अगर आपने यहाँ पर दोस्तों 1 रखा तो ये 1 - B बराबर -1, और ये -B इधर आएगा, ये 1 है, ये -1 उधर जाएगा तो +1, और ये -B इधर आएगा तो +B। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि जो B की वैल्यू यहाँ से आपको नज़र आ रही है वो कितनी है, 2 है। A और B की वैल्यू आपको यहाँ से क्या है, पता चल चुकी है। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों क्वेश्चन को, तो जो मैं ऐसे ही साइड में करता हुआ जा रहा हूँ इसको। अब देखो ये भी हो गया आपका। अगर अब आप ध्यान देखो दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर 2A और यहाँ पर लिखा है +C, तो इसका A11 A12, तो A12 हमारा कितना है दोस्तों, 5 है।
कितना है 5 है। और आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 है। अगर a की वैल्यू 1 है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस c बराबर कितना 5, और यहाँ पर आएगा 2 प्लस c बराबर 5, और c बराबर आ जाएगा 5 और ये माइनस कितना 2, यानी c की वैल्यू भी निकल के आ गई कितना 3। अगर दोस्तों आपको c की वैल्यू 3 निकल के आपको यहाँ पर आई है तो आप एक बात का ज़रा अच्छे से गौर करो, यहाँ पर लिखा है 3c प्लस d, यहाँ पर देखो 3c प्लस क्या है d, और इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखा है 13। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 13। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर 13 है दोस्तों तो आपको अच्छे से पता होगा कि c की वैल्यू अभी अभी आपने क्या निकाला, यहाँ पर 3 निकाला है। अगर c की वैल्यू आपने 3 निकाला है, जब यहाँ पर देखा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस कितना d, और यहाँ पर आएगा 13। दोस्तों जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 प्लस d इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 13। अगर d की वैल्यू देखें दोस्तों तो 13 और 9 आ जाएगा इधर, और d की वैल्यू प्यार से निकल के आ जाएगी 9 4 कितना होता है 13, यानी कितना आ गया 4। अब अगर आपको वैल्यू बतानी है दोस्तों तो एक ब्रैकेट यहाँ पर मैं आपको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर देखो ऐसे, और ये लिखा a, ये लिखा b, ये लिखा c, और ये लिखा कितना d। और यहाँ पर a की वैल्यू देखो तो 1 है, b की वैल्यू देखो तो 2 है, और c की वैल्यू देखो तो 3 है, और d की वैल्यू आप देखो तो कितना है 4। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो वैल्यू आई है 1 2 3 4। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर आपका क्या 7। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे कि आपको तनिक भी परेशानी नहीं हो रही होगी ऐसे क्वेश्चंस को हल करने में। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहो, और बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स से मिलेंगे 2 नंबर 1 नंबर में, और जो लॉन्ग में मिलेगा वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ज़्यादा टफ नहीं होता दोस्तों। अगर आपने इन सब को सीखा है तो इन सब से मिलकर ही आपको क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज और इन्वर्स मैट्रिक्स आपको मिलती है बिल्कुल आराम से। अगर उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, एडिशन आता है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर ले जाओगे दोस्तों। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की, और 8 क्या कहता है ध्यान से देखिए दोस्तों। अब आपकी जो स्टार्ट होती है वो हमारी है MCQ। अब जो आपका जो चलेगा क्वेश्चंस वो है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पी प्रश्न। और बहुविकल्पी प्रश्न हमारा जो स्टार्ट है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, और एक और है क्वेश्चन नंबर 10। वो मैं बाद में लिखूंगा क्योंकि 9th को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस है, तो मल्टीपल चॉइस के हिसाब से ही क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखो सबसे पहले आपको जो मैंने मैट्रिक्स की टाइप बताई थी प्यारे दोस्तों, अगर आपने मैट्रिक्स की टाइप के बारे में पूरा पढ़ा है, ऑब्जेक्ट के प्रकार के बारे में पढ़ा है, तो इसको तो मेरे ख्याल से मिली सेकेंड देखते ही आंसर आएगा, देखते ही आंसर आएगा दोस्तों। आपको 1 मिली सेकेंड भी ना लगे, आप मुड़ के ऐसे देखो और लगा दो आंसर। क्यों लगा दोगे, यहाँ पर लिखा है क्या, इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लिखा है दोस्तों, इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। और यहाँ पर क्या लिखा है हमसे इससे मतलब नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब दोस्तों होता है क्या, जैसे एग्जांपल ले लो यहाँ पर 1 2 3 4, इसका मतलब यह कि कितने क्रॉस कितने की, कितने बाई कितने की है, 2 बाई 2 की। अगर आपने नेक्स्ट एग्जांपल लिया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या है 3 बाई 3। इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला दोस्तों, यहाँ पर m और n के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो m होता है वही n होता है, याद रखना इस चीज़ को। अगर यहाँ पर लिखा है m, अभी ये वाले जो भी साइन है आपको सब हटा देना है, क्योंकि देखो अगर इसको दोस्तों हम लोग लिखे m तो प्यारे दोस्तों ये भी तो हमारा क्या होगा n है। अगर इसको देखा m तो ये भी हमारा क्या होगा, m ही n होगा। अगर m बराबर 2 है, n बराबर 2 है प्यारे दोस्तों, तो m बराबर कितना n। स्क्वायर मैट्रिक्स यही कहता है कि m की वैल्यू n के बराबर होती है, हमेशा होती है दोस्तों, ऑलवेज m इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा दोस्तों, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, m की वैल्यू सदैव n के बराबर होती है, तभी वो हमारी क्या होगी प्यारे दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी वर्ग अवयव होगा। अब देखो
अब देखो यहाँ पर पूछ लिया गया, क्या आप क्या चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा भी टाइम लगाना है आपको? बच्चों बिल्कुल भी नहीं। आप इसको देखो और आंसर टिक करो। कैसे देखो? यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगी वही मैट्रिक्स हमारी कहाँ होगी? इधर होगी। अगर यहाँ पर 0 है तो आपको यहाँ पर भी क्या लाना पड़ेगा? 0 लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पर 0 लाना पड़ेगा। तो x की, यहाँ पर x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे कि यहाँ पर वैल्यू आपकी 0 आ जाए? क्योंकि प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है? 0। अगर पॉसिबल नहीं है तो आंसर आएगा क्या? नॉट पॉसिबल। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रख दें दोस्तों? अगर यहाँ पर बच्चों अगर x की वैल्यू ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर जैसे लिखा है 3x और प्लस यहाँ पर 7, अगर यहाँ पर x की वैल्यू माइनस का 3 बटे, अगर बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू 7 बटे कितना रख दें? 3 माइनस का यहाँ पर रख देंगे तो देखो यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर माइनस का 7 बटे 3, 3 से 3 कट गया, ये प्लस 7 इधर था, ये माइनस 7 और 7 कितना हो गया? 0। अब आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये दिमाग लगाओ बच्चों, आप ये दिमाग लगाओ कि यहाँ पर x की वैल्यू हमारी जो है, x की वैल्यू यहाँ पर जो है हमारी कितनी है? -7/3। क्या किसी ऑप्शन में -7/3 लिखा है? अगर लिखा होगा तो करो। आपको एक आइडिया मैं और बताता हूँ। एक आइडिया वो क्या है दोस्तों? देखो जरा ध्यान से, y प्लस कितना है? 1 और यहाँ पर क्या लिखा है? 1 8। तो y प्लस 1 बराबर यहाँ पर क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। अगर यहाँ पर 8 होगा, y प्लस 1 बराबर 8, तो 1 इधर आएगा तो 8 में से 1 गया, कितना आएगा? 7। यानी अगर y की वैल्यू यहाँ पर 7 रखेंगे तो 7 और 1 कितना? 8। यहाँ पर भी क्या है? 8। तो एक चीज़ तो आपको देखो यहाँ पर मिल गई कि y की वैल्यू कितनी है? 7। एक वैल्यू तो दोस्तों यहाँ पर मिल गई आपकी, y की वैल्यू कितना? 7। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू जो है आपको यहाँ पर कितनी चाहिए दोस्तों? माइनस का 3/7 चाहिए। तो माइनस का 3/7 तो कहीं है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। एक बार हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, निकाल कर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर देखो तो सबसे पहले हम लोग इसी को लेते हैं, y प्लस 1 इक्वल टू 8 दोस्तों। जो पहली है वो x की है और जो बाद की है वो हमारी y की है। इतना ध्यान रखना। y बराबर हमारा आ जाएगा 8 माइनस 1 दोस्तों। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 7। तो y की वैल्यू हमारी एक ही जगह है 7। इसका मतलब आपको ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन काट देना चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू नहीं आएगी तो यहाँ पर लिखेंगे नो पॉसिबल। देखते हैं दोस्तों आगे। देखो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें 3x, देखो यहाँ पर लिखें अगर हम लोग क्या, 3x प्लस कितना दोस्तों? 7 बराबर कितना है? 0। इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0। यहाँ पर अगर देखो तो 3x बराबर दोस्तों -7। अगर यहाँ पर x की वैल्यू देखो तो कितना आया? -7/3। जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था वही आया, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर -7/3 किसी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया है। अगर दोस्तों इस ऑप्शन को करेक्ट करना होगा तो मैं अगर यहाँ पर चलूँ, मेरे पास तो NCERT की बुक है, मैं उसी से पढ़ाता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर एक बुक हमारे पास और है, अगर मैं ऑप्शन को देखता हूँ, अगर यहाँ पर उसने 7 लिखा है तो मैं ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर दूंगा। अगर उसमें भी बालाजी में भी मैं देख लेता हूँ, अगर उसमें 1/3 लिखा होगा तो इसका मतलब आंसर जो आपका आएगा वो आएगा बी। बस बच्चों कुछ सेकंड में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसमें भी जो है आपको क्या है, यही दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, माइनस का 1/3 दिया है। कितना दिया है? माइनस का 1/3 ही दिया है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, y की वैल्यू तो आपको यहाँ पर मैच कर रही है, y की वैल्यू मैच कर रही है, लेकिन x की वैल्यू मैच नहीं कर रही है। तो दोस्तों जब मैंने आपको पहली ट्रिक बताया उसी में निकल गया कि ये नहीं होगा और तीनों नहीं होंगे, तो इसका मतलब लिखेंगे नो पॉसिबल। यानी कोई भी ऑप्शन इसमें से गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो गलत दिया है। पॉसिबल तो है लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं सही है। अब पॉसिबल यहाँ पर जो लिखा है बच्चों ये भी सही है। अब इसको अगर दूसरे नज़रों से अगर देखोगे आप, मतलब दूसरे बातों से अगर आप सोचोगे, दूसरी कैलकुलेशन से, तो यहाँ पर अगर 0 है ना तो यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। पर यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू है नहीं बटे में, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर लिखा होना चाहिए नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक्स का आंसर तो मैंने निकाल ही दिया है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रख के चलना होगा। अगर यहाँ पर बी ऑप्शन नो पॉसिबल, अगर सी ऑप्शन लिखा होता या डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, तो आपको ये आंसर नहीं टिक करना था।
आपको नन ऑफ दीज में जाना था। ये बात आप ध्यान में रख कर चलना दोस्तों। बहुत अच्छे से हम लोगों ने 100% एनालिसिस किया है प्यारे दोस्तों। 8 साल का एग्जामिनेशन का हम लोगों ने एनालिसिस किया है और एक भी बात इनकरेक्ट आपको नहीं बताऊंगा, ना कोई भी जानकारी आपको गलत दूंगा दोस्तों। तो एक क्वेश्चन और है छुटकू सा, वो है क्वेश्चन नंबर 10th। उसे भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। तो बच्चों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10th और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो होगी 3.2। बच्चों यहाँ पर 10th क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखो। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ भी नहीं प्यारे बच्चों। यहाँ पर है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। आप ज़रा ध्यान देखो, यहाँ पर एक आप मान लो लेट कर लिया मैट्रिक्स को और यहाँ पर लिखा आपने क्या ए आई और यहाँ पर लिख दिया जे। बच्चों यहाँ पर m क्रॉस क्या है n, यानी m बाई क्या है n है। अगर यहाँ पर कह रहा है क्या हमारा 3/3 की मैट्रिक्स, यानी जो हमारी ये मैट्रिक्स है दोस्तों ये है वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी बच्चों यहाँ पर जो m की वैल्यू दिया है 3 और n की वैल्यू भी दिया है 3, तो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो इसको क्या ए आई जे, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 3x3। बच्चे एक बात बताओ, 3x3 में यानी 3/3 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे प्यारे बच्चों कितने होंगे, वो हमारे आएंगे कितना 9। बच्चों यहाँ पर देखो 3 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 9। अगर आप 3x3 मैट्रिक्स बनाओगे तो कितने एलिमेंट आएंगे आपके पास, 9 एलिमेंट आएंगे। कैसे आएंगे जरा यहाँ पर मैं छोटा सा देखो लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर 9। बच्चों ये है 3x3, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लिख ही दिया है मैंने नंबर। तो कितने एलिमेंट आ गए हैं, 9 एलिमेंट आ गए हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पर एक चीज़ बोल दिया इसने, क्या यहाँ पर लिखा 3x3 लिखा विद ईच एंट्री। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है प्यारे दोस्तों छोटा सा, यहाँ पर होता है 2 की पावर n। और जो दोस्तों नंबर लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट प्यारे दोस्तों, यही हमारा क्या है n की वैल्यू है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर n की वैल्यू आप पुट करोगे 2 की पावर 9 और आपको सभी को पता है कि 2 की पावर 10 आप सबको पता है 1024 तक जाता है, लेकिन 2 की पावर जो 9 होता है प्यारे दोस्तों वो होता है 512। लेकिन 2 की पावर 10 हमको याद था कितना होता है 1024, जब हम लोग क्या करते हैं डेटा भी इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हमारा डाटा होता है नेट होता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर निकल के आया कितना 512। तो यहाँ पर आंसर हम लिख दिए कितना 512। लेकिन दोस्तों अगर यहीं चेंज कर देता, ये पूछता कि 3x3 के मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स आपके आ सकते हैं, यानी कितने एलिमेंट्स आपके आते 3x3 की मैट्रिक्स, केवल इतना सा पूछता, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होता दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो आंसर होता कितना होता, यहाँ पर 9 होता, क्योंकि 3x3 के मैट्रिक्स में केवल और केवल हमारे 9 एलिमेंट, केवल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, केवल और केवल एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो 9 होंगे। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी पूछ रहा, लिखा है विद ईच एंट्री और 0 और 1 के साथ। तो फार्मूला होता है 2 की पावर n, यानी n की रख दोगे वैल्यू तो आप 512 आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको एकदम बेहतरीन सा सेशन एक लगा होगा और आपको अच्छे से एकदम 101% क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। प्यारे दोस्तों अगर समझ में आपके आया है तो कहना नहीं चाहिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना प्यारे दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जब भी मैं आपको यहाँ पर वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास जाए। और एग्ज़ाम से पहले आपकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि पेपर को देखते ही पेपर को फोड़ देने का मतलब होता है कि एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आओ, और आपका जब रिजल्ट आए तो लगभग मैथ में 100% आपके क्या हो मार्क्स आ जाए। तो प्यारे दोस्तों इससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी मज़ेदार के साथ और इसी लय के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने वर्क को स्मार्ट करते रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।